भाई मैं आज अपनी नो फैब की थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैंने क्या किया था। मैंने 7 महीने नो फैब किया था, बिना कुछ देखे, बिना कुछ किए, है ना। 7 महीने में रहा था। वो कैसे हुआ था, जब मैं 12th में था, एडमिशन लिया था 12th में। तो स्टार्टिंग में मैंने सोच लिया था कि मतलब थोड़ी सी आग लगी हुई थी सीन, मतलब खुद में, कि भाई अब कुछ नहीं, अब मतलब करना ही करना है, अब अपना मन भर, मतलब अपना काम भी अच्छे से करना है, ये चीज़ें भी नहीं करनी बेकार की। और एक्सरसाइज करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, बुक रीड करूँगा, टू डू लिस्ट बनाऊँगा, रोज़ का अपना पढ़ाई करूँगा। जेई की प्रिपरेशन कर रहा था मैंने सोचा था अब तो करना चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने स्टार्ट किया, कर दिया फिर। और क्या, मैंने पहले 1 हफ़्ते किया नो फैब। 1 हफ़्ते बाद फिर मैंने कर दिया वो। फिर मैंने सोचा कि भाई अब करना ही नहीं है ये चीज़ ना, करना ही नहीं है चाहे कुछ हो। और फिर मैंने 7 महीने, और मैं बता नहीं सकता आपको कि भाई जब मैंने ये चीज़ की ना, रोज़ सुबह 5 बजे उठना, भाई नो फैब करना, ठीक है भाई। एनर्जी इस लेवल की थी भाई, शरीर में इस लेवल की भाई कि मतलब एनर्जी ख़त्म। एक दिन तो इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। और जब हम ये चीज़ें करते हैं ना डेडिकेटेडली, तो पता है मेरे साथ कैसी कैसी चीज़ हुई थी। मेरे साथ होता था कि मतलब जैसे मैं तो पढ़ाई करता था ना, तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता था, या कुछ ऐसा कुछ होता था, या कुछ लाइफ की कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं समझ आती थी कि हाँ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा था। तो भाई जब मैं रात को सोता था, और पता नहीं क्या होता था भाई दिमाग में, कैसे ड्रीम आते थे, क्या होता था कि जब मैं सुबह उठता था भाई, उन क्वेश्चंस के आंसर मेरे को पता चल जाता कि हाँ ये ऐसे होगा। और भाई मैं उठ के फिर करता था ना कि हाँ भाई, और हो भी जाते थे वो। लिटरली भाई ऐसी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। डैम भाई। और इतनी एनर्जी रहती थी मेरे अंदर, इतनी एनर्जी कि मतलब भाई नेक्स्ट लेवल एकदम। और मैंने वो बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। मतलब उसमें एक चैप्टर है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है कि खुद को किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए समर्पित कर दो, सब कुछ छोड़ दो और उस चीज़ के लिए समर्पित कर दो। अब वही है जो है, और कुछ भी नहीं है, ये चीज़ होती है। तो मैंने ये चीज़ फील की थी, और ये चीज़ की भी थी कि भाई मेरा काम ही मेरा सब कुछ है, और कुछ नहीं है। मैंने खुद को अब समर्पित कर दिया उसके सामने। अब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, मेरा ये हो गया था। तो जब ये चीज़ दिमाग में आती है ना कि यार मैंने समर्पित कर दिया खुद को, तो तुम्हें और कोई चीज़ दिखती नहीं यार, बस वही चीज़ दिखती है हमेशा, दिन रात, सुबह शाम, बस यही चीज़ दिखती है जिसके लिए तुम समर्पित करते हो। और एनर्जी इस लेवल की होती है, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, दिमाग में भी और शरीर में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मतलब मैं कुछ भी कर रहा था, मतलब तुम कोई सी भी एक्सरसाइज करा दो, मैं अच्छे से कर लूँगा, पुलअप्स मार लूँगा जितने मर्जी, मतलब पुलअप्स काफ़ी सारे मार लूँगा, पुशअप्स मार लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। मतलब एक बार मैं लग गया काम में तो लगा रहूँगा, फिर मैं उठूँगा ही नहीं उस काम को करे बगैर। मतलब फोकस भी तगड़ा हो गया था। और जब नो फैप करते हैं ना, फिर क्या हुआ था, मतलब जब मैंने ये चीज़ की तो मेरे को बहुत अलग चीज़ एक्सपीरियंस हुई, और मैंने काफ़ी काफ़ी मज़ा आया मेरे को ये करके। मैंने सोचा कि यार अब ये फिर से करना है। वो किसी वजह से कुछ हो गया था, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, मैं भटक गया था एक टाइम के बाद, और सब ख़राब हो गया था, ऐसा हो गया था। क्योंकि यार ज़िंदगी हमेशा सेम थोड़ी रहती है, सिचुएशंस तो चेंज होती रहती है ना ज़िंदगी में। तो उस हिसाब से वो हो गया था मेरे साथ। और मैं कच्ची उम्र, मतलब यार 12th में ही तो था मैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और मैंने ये चीज़ फ़ील की भाई अपनी ज़िंदगी में। मेरे को नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ये कर पाता, मतलब हर कोई नहीं कर पाता, नॉर्मल इंसान नहीं, मतलब हर कोई नहीं कर पाता, पर मैंने ये चीज़ फ़ील की। दिस इज़ सो इनक्रेडिबल फॉर मी, एंड आई थिंक आपको भी करना चाहिए ये चीज़। मैं फिर से कर रहा हूँ, मैंने चैलेंज लिया, मैं फिर से कर रहा हूँ ये चीज़, रोज़ करूँगा। आप ना थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ना, वो आपको ना लिटरली आपका माइंडसेट चेंज कर देगी बिल्कुल, और आपको अपने काम के लिए डेडिकेट कर देगी। तो ओके, रीड करना ज़रूर, और बहुत अच्छी बुक है, प्लीज़ रीड करना प्लीज़, बहुत डैम है वो।